हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की मंथली सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरह के आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। करंट अफेयर्स और अदर सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और जीके, इन सभी के वीडियो डेली अपडेट करके अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये मार्च मंथ की 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स हैं। चलिए सेशन को आज से स्टार्ट करते हैं। किस मंत्रालय ने पज मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर पोर्ट, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। किस शहर में बांधों और नदी घाटियों के सतत विकास पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर नई दिल्ली में। किसने गुजरात में भारत रत्न व गुजरात की भूमि के वीर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक विशाल स्पोर्ट्स एनक्लेव का भूमि पूजन किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद ने। हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो ये आंसर हो जाएगा विजय सांपला। आगे क्वेश्चन हैगा, विजय सांपला आगे है। किस देश ने ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के पदाधिकारियों की आभासी बैठक की मेजबानी की है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर भारत। हाल ही में किसने अहमदाबाद के मोटेरा में नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद ने। किसने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो जयदीप भटनागर ने। हाल ही में किसके द्वारा सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट शीर्षक वाली हैंडबुक लॉन्च की गई है? तो वो हैंगे थावरचंद गहलोत के द्वारा। भारतीय खिलाड़ी आर विनय कुमार ने किस खेल से अपनी संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। हाल ही में किसने मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 किया है? तो यह नरेंद्र मोदी हैंगे। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लीगिया नोरोन्ना। किस देश ने कोवैक्सीन वैक्सीन की 20 मिलियन खुराक की खरीद के लिए भारतीय दवा कंपनी भारत बायोटेक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ब्राजील ने। हाल ही में किसने गुवाहाटी के पास नवीनतम प्रौद्योगिकी एकीकृत बांस उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को। आगे आपके क्वेश्चन है, हाल ही में सरदूल सिकंदर का निधन हो गया है, वह किस पेशे से संबंधित हैं? तो यह एक गायक हैं। किसे भारतीय निर्यात संगठनों के संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये ए शक्तिवेल हैं। हाल ही में मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितने प्रतिशत है? तो 13.70% रखा गया है। आगे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दुष्यंत चौटाला को। किसने AIBA की चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम को किया गया है। किसने सेरेंडिपिटी आल्स ग्रांट पुरस्कार 2020 जीता है? तो जी सतीश रेड्डी ने। हाल ही में किस वर्ष में देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा? ये 2023 तक हो जाएगा। अभ्यास रीडर्स फ्लैग में कितने देश शामिल हुए हैं? 10 देश शामिल हुए हैं। 2035 तक भारत पोर्ट परियोजना में कितनी राशि निवेश करेगा? तो $42 बिलियन। हाल ही में NIOS ने भारतीय ज्ञान संपदा में कितने पाठ्यक्रम तैयार किए हैं? तो कुल 15 पाठ्यक्रम
आगे देखते हैं, भारत में 15 पाठ्यक्रम। भारत में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी के अंतिम दिन। हाल ही में किसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा शरद गोकलानी को। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। हाल ही में नाग नदी प्रदूषण उन्मूलन परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 2117 करोड़ रुपए। अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान भारत को कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कितनी राशि आकर्षित की है? तो यूएस डॉलर में है 67.54 बिलियन। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य शहर है? बेंगलुरु है। आगे, वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था। अमेरिका में संसद की महत्वपूर्ण उप समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रमिला जयपाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एलिपैक्स खबरों में था, यह क्या है? तो यह है व्यक्तिगत रक्षा गदक है एक प्रकार का। आगे देखते हैं, कौन सा बंदरगाह कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में महामारी के दौरान उभरा है? तो चाबहार बंदरगाह है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 का विषय क्या है? प्लांट प्रोटीन के साथ शक्ति। और आगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैंगे विकास सिंह को चुना गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण होगा? ये हो जाएगा 16वें नंबर का। संयुक्त राष्ट्र महासभा को किस वर्ष मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को। हाल ही में किसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद चंद्र मोदी को। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम किया है? तो ये फिल्म है मीनारी। हाल ही में हिंद महासागर में क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाजों की गतिविधियों की निगरानी के लिए DRDO द्वारा कौन सा उपग्रह विकसित किया गया है? यह आपका आ जाएगा सिंधु नेत्रा। हाल ही में 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चित्र ड्रामा पुरस्कार दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नोमैंडलैंड। आगे, श्रीलंका क्रिकेट के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टॉम मूडी को। सरकार के किस IIT के सहयोग में से गेमिंग और अन्य संबंधित से क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया है? तो IIT बॉम्बे में। किसने ढाका में भारतीय उच्चायोग के नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर S जयशंकर ने। किसे हाल ही में सेरेवेक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 मिला है? तो ये मिला है नरेंद्र मोदी को। और हाल ही में फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? तो ये हो जाएंगे 12। ये आपके टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हुए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।